पति की नारे आरे पति का लगती प्राण सो प्यारी रे। पांच पति नारी आज जाई गई लाज हमारी रे। हिजड़ा जाने के साथ कुंती नीचे गर्दन डाली रे। आज सभा के बीच में जाई रही पति विरता हरवारी रे। अरे करीबो हनकी याद चिंगारी रे। तेरे बिनयो गिरधारी मोई कोई न पड़े दिखाई बखत परे पे वो तो रोबे के तीज त्योहार। मैया रोबे के ताज सवेरी दुखिया रोती भोरारी भैया रोबे के बखत परे पे बहना रोती तीज त्योहार। द्रौपदी सभा में खड़ी हो गई, पांच पतियों के सामने गई है तो पांच पति नीचे को गर्दन टारे बैठे हैं। दुर्योधन खड़ा हो गया और कहने लगा भैया दुशासन क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये पांच पतियों की नारी है द्रौपदी। और इसने तो पहले ही कह दिया अंध के अंधे ही होते हैं जब हमारे पिता अंधे हैं, और वो पिता यहाँ के राजा हैं, और जब राजा अंधा है तो सभा तो अंधी होगी। और इसके पांच पति देख रहे हैं, सारी सभा अंधी बैठी हुई है, और पत्नी की पतियों के सामने भला क्या लज्जा होगी। आगे बढ़ो और द्रौपदी के ये शरीर से ये चीर हटाओ, इसे नग्न करो, नग्न करके मेरी जंघा पर बैठा लो। वो ज्वाला मेरे हृदय में धधक रही है। उस दिन द्रौपदी ने कहा था महाराज आपका दोष नहीं है, अंध के अंध ही होते हैं। दुशासन आगे बढ़ाए, मैया द्रौपदी ने देखा अब हमारी लज्जा को कोई नहीं बचा पाएगा, और वैसे ही हाथ जोड़े भगवान कृष्ण से विनती करने लगी, हे कन्हैया तेरे सिवाय इस जीवन में मेरा कोई नहीं है श्याम, मेरी लज्जा की चुनरिया बचाओ प्रभु। भगवान ने देखा है मेरी बहन की इज्जत जा रही है, भगवान वहां से भागे हैं, दुशासन आगे बढ़ा है। इसमें भी प्रमाण दो मिलते हैं। एक प्रमाण तो ये है कि एक बार कृष्ण की अंगुली कट गई थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से थोड़ी चिरी फाड़ के भगवान की अंगुली से लपेट दिया। वही कर्ज कन्हैया के ऊपर था तो भगवान ने कहा द्रौपदी आज वो कर्ज अदा करने का समय आ गया है।
तो वो चीर इतना बढ़ाया भगवान ने, इतना बढ़ाया कि दुशासन के शरीर में 10,000 हाथियों की ताकत थी, लेकिन वो खींचते खींचते चीर थक गया, लेकिन द्रौपदी के शरीर से एक भी पल चीर नहीं हटा। दूसरा प्रमाण ये है, भगवान ने ये सोचा कि द्रौपदी पतिव्रता है, और अगर दुशासन ने इसके चीर को खींचा, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। द्रौपदी खड़ी है और द्रौपदी के शरीर के चारों तरफ सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था, जाओ मेरी बहन की रक्षा करो। और जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की तरफ हाथ बढ़ाया, ऐसा झटका लगा कि दुशासन मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। मैया द्रौपदी का चीर भगवान ने बचा लिया। और जब चीर खींचने से बताया, दुर्योधन के सामने भीम खड़े हो गए और कहने लगे, दुर्योधन तूने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि द्रौपदी को लगे न करके हमारी जंघा पर बैठा, लेकिन हम भी तुझे तेरी सभा में वचन देते हैं, अगर तेरा वध करेंगे तो सीधी जंघा को तोड़ कर ही करेंगे। द्रौपदी खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे दुशासन, ये केस जब तक खुले रहेंगे, जब तक तेरे रक्त से ये केस नहीं धुलोगे। भीम ने दुशासन से भी कह दिया, दुशासन, ये द्रौपदी जब तक केस खोल के घूमेगी, जब तक मैं तेरा सीना चीर के तेरे लहू से द्रौपदी के केस को नहीं धुलवा दूंगा, तब तक द्रौपदी इसी तरीका से घूमती रहेगी। श्राप देने के लिए मैया द्रौपदी खड़ी हुई है, तब तक गंधार सामने आई है और गंधार ने हाथ जोड़ लिए। बेटी, जो भी मेरे पुत्रों ने किया है इसका फल इन्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम अपने मुख से इन्हें श्राप न दो। आज द्रौपदी पांचों पांडव वनवास के लिए चले गए हैं। 1 वर्ष अज्ञातवास की काटने के बाद जब वापस आए तो भगवान कन्हैया से कहा है, धर्मराज ने, भगवान पूछो दुर्योधन को ज्यादा नहीं तो हमें थोड़ी सी जगह रहने के लिए दे दे। भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास में आए और दुर्योधन से कहा है, दुर्योधन पांडवों के लिए कुछ रहने के लिए जगह दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं भगवान, हम जगह नहीं देंगे। भगवान बोले, दुर्योधन ज्यादा न दो तो केवल 5 गांव दे दो, उसी में वो अपना समय व्यतीत कर लेंगे। दुर्योधन बोला, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, हम सुई की नोक के बराबर पांडवों को रहने के लिए जगह नहीं देंगे। शर्त एक है। क्या है? जाओ पांडवों को ये पूछो, अगर रहने के लिए जगह चाहिए तो हमसे युद्ध करें, और अगर हमसे युद्ध जीत जाए